हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, क्योंकि जो इकोनॉमी है उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो आपके योजना आयोग से हो, चाहे वो पंचवर्षीय योजनाओं से हो, या आपके प्राइमरी सेक्टर से हो। मतलब इकोनॉमी से आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो एचएस हो, क्योंकि इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो चलिए आज हम इसके 20 प्लस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या था। यानी कि योजना आयोग द्वारा 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक दृष्टिपत्र तैयार किया गया था, उसका नाम था इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। यानी कि भारत में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हुआ था 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है। भारत में जो सबसे अधिक जो कृषि भूमि आती है वो आती है चावल की फसल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है। यानी कि इस समय जो भारत का जो सबसे बड़ा पीएसयू है, पब्लिक जो सेक्टर का केंद्र है, वो है आपके पास भारतीय रेलवे सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। जो राष्ट्रीय विकास जो परिषद होते हैं उसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो राज्य विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है। भारत जो निर्माण योजना है वो होता है अवस्थापन विकास से, अवस्थापन विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति निवास करती है सर्वाधिक। यानी कि किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। यानी कि सबसे ज़्यादा स्टूल ट्राइब इंडिया के किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रछन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है। भारत में जो प्रछन्न बेरोजगारी है वो दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमने कृषि को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। अंत्योदय जो कार्यक्रम चला था उसका मुख्य उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। यानी कि गरीबों में सबसे अधिक जो गरीब होते हैं उनकी सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है। यानी कि बुल और बियर जो ये शब्द है ये संबंधित है शेयर बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन हमारे स्टार्ट हुई थी तो उनका जो कहा जाता है, तो मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है उदारीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विकास सर्वाधिक बल दिया गया था। यानी कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें आपके इंडस्ट्री जो क्षेत्र था उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच में का संबंध कहलाता है प्रतिलोम का, प्रतिलोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। भारत की जो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है वो है विनिर्माण क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है। अंडे के उत्पादन में जो भारत है वो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आंकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है। तो वो माना जाता है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है। यानी कि भारत में जो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को निर्धारित करने का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घाटा का क्या अर्थ होता है। बजट जो घाटा होता है उसका अर्थ होता है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है। भुगतान संतुलन के विपरीत दिशा में होने पर कौन सा कदम सुधारने में सहायक होता है, तो होता है अवमूल्यन, अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? भारत की जो 5 ईयर प्लान में हमारी जो सबसे असफल योजना रही थी वो है थर्ड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यानी कि जो 10वीं 5 ईयर प्लान था उसमें कितने % विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? वो किया गया था 8% का। तो ये लगभग 24 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं। इसमें आपके एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है? एक तो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। और हमारी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था वो चला था 1 अप्रैल 1951 से। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है तो वो है भारतीय रेलवे। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और कई बार ये पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। और सबसे ज़्यादा जो स्टूल ट्राइब इंडिया में रहते हैं वो रहते हैं मध्य प्रदेश में। और भारत में जो ग्रामीण इलाकों में जो बेरोजगारी दिखाई देती है कृषि क्षेत्रों में उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था गरीबों की सहायता के लिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इसमें देख सकते हैं। और अंडा उत्पादन में भारत थर्ड पोजीशन पे है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बजट घाटा का क्या अर्थ है ये भी आप पढ़ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला है। तो आज लगभग हमने ये 24 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी हम लेटेस्ट जीके और या लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के डिस्कस करते हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और लाइक कर सकते हो और हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो। धन्यवाद।